प्राइमरी मार्केट में वित्त वर्ष 2026 की अगर हम बात करें या फिर 2025 में ही देखें तो ये पहला मेन बोर्ड का आईपीओ है जो कि अपना लक आजमा रहे हैं। और अभी तक अगर आप देखेंगे तो रिस्पांस अच्छा नहीं देखने को मिला सर प्राइमरी मार्केट में। उम्मीद थी कि शायद ये आईपीओ एक रिवाइवल के तौर पर संकेत लेकर आएगा या फिर पूरी रिकवरी लेकर आएगा, वैसा कुछ इंडिकेशन मिला नहीं है। अब आखिरी दिन है, कैसा रिस्पांस आता है देखना होगा, लेकिन 2 दिन में तो केवल 28% ही ये भर पाया है। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो आईपीओस आए हैं पिछले 2-3 साल में वहां पर देखें कि किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। कई सारे आईपीओ ऐसे हैं 2019 या 2021 से जिनमें हमने देखा है कि निवेशकों को मायूस ही किया है, खासतौर पे पेटीएम एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। ऐसे कुछ और आईपीओ जिनमें काफी कमजोर प्रदर्शन देखने को मिला है और जो 37 से लेकर 97% तक अपने हाई लेवल से टूट चुके हैं। वैसे कुछ स्टॉक्स आज आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस सेगमेंट के जरिए कि क्या जो स्टॉक्स में गिरावट हो चुकी है आर दे वर्थ बाइंग, क्या उनमें लोअर लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए या फिर उनमें दूर रहना चाहिए। तो प्राइमरी मार्केट को हम गॉज करने की कोशिश कर रहे हैं ईथर एनर्जी के आईपीओ के जरिए, और जो प्राइमरी मार्केट में अभी तक के डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनमें आपको क्या करना चाहिए उस पर राय लेते हैं। सबसे पहले सर एजीएस ट्रांजैक्ट, ये एक स्टॉक है जहां पे हम देख रहे हैं कि 97% का फॉल देखने को मिल चुका है। 175 रुपए का अगर आप देखेंगे तो इसका इशू प्राइस था, और स्टॉक का मौजूदा लेवल पर देखेंगे तो आपको पेनी स्टॉक नजर आएगा। 5.5 रुपए के भी नीचे फिलहाल 5% का सर्किट आज भी लगा हुआ है। इसमें हम देख रहे हैं कि कारोबार देखने को मिल रहा है। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं हमारे सामने जिसमें विश्वराज शुगर भी है, ग्लोबल लॉन्ग लाइफ है, स्पंदन स्फूर्ति है, पॉपुलर व्हीकल्स हैं जिनके आईपीओस आए और 65 से लेकर 97% तक निवेशकों की जो वेल्थ है उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी या फिर उसे इरोड कर दिया। इन स्टॉक्स में सर कोई ऐसा स्टॉक जो आपको ठीक लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, वर्थ बाइंग हो, लोअर लेवल्स पे कंसीडर किया जा सकता हो, या फिर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल जो पार हो जाए उसके बाद उनको देखा जा सकता हो? देखिए, ये कोई भी स्टॉक्स हमारे रेडर लिस्ट पे नहीं होते कहीं ना कहीं, तो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे चलते हैं। एजीएस ट्रांजैक्ट मैंने जस्ट देखा तो बेसिकली कहीं ना कहीं आपने जैसे बताया कि कंटिन्यूस लोअर लेवल सर्किट्स पे चल रहा है ये स्टॉक, और यहाँ पे हम बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऑफकोर्स जो ऑलरेडी बॉट है और होल्डिंग पे है उन्हें एग्जिट का मौका भी नहीं मिल रहा है, तो जब तक के लिए यहाँ पे कोई भी दिन पे अपर सर्किट नहीं मिलती तब तक के लिए हमें जो होल्डर्स है उनको एग्जिट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट रहेगा उनके लिए कि जब तक मोमेंटम थोड़ी स्टेबल नहीं होती, क्योंकि बीच में अच्छा खासा स्टॉक स्टेबल था, जब से इसने अपना आई थिंक 60 रुपए के लेवल के नीचे ट्रेड 50 रुपए के लेवल के नीचे ट्रेड होना स्टार्ट नहीं किया, तब उसके बाद ही कंटिन्यूसली अपने लोअर सर्किट के साथ साथ चला है। तो देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट साइड से कि फंडामेंटल साइड से क्या चल रहा है ये स्टॉक में। स्पंदन स्फूर्ति सर, इसको तो आपने देखा होगा, ये तो एक नोन नेम है। 856 रुपए का इशू प्राइस था, अभी ये जरूर 300 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है, 284 285 के आसपास। हायर लेवल से ये भी 66% करेक्ट हो चुका है। ये भी टच मी नॉट है। एक सेकंड, अभी के लिए देखिए यहाँ पे भी हम एक्सपेक्टेशन है कि जब तक ये थोड़े लेवल्स में सुधार नहीं आता है करंट लेवल्स के हिसाब से, तब तक के लिए यहाँ पे ये स्टॉक को हम थोड़ा अवॉइड मोड पे ही रखेंगे। 300 का एक लेवल है जहाँ पे अगर उसके ऊपर निकलता है तो शायद से थोड़ी मोमेंटम देख पाएंगे वापस, बट अभी के लिए क्लैरिटी वहाँ पे नहीं है। वॉल्यूम थोड़े ड्राई अप भी है, उतनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, खाली बीएससी स्टॉक है, तो थोड़ा मोमेंटम यहाँ पे थोड़ा वीकर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए इस लिस्ट को और आगे बढ़ाते हैं। स्टर्लिंग एंड विल्सन सर, ये अगर आप कंपनी को देखेंगे, जब आईपीओ आया था आई थिंक 2019 में इसका आईपीओ आया था, 780 रुपए का इसका सर इशू प्राइस है। और स्टर्लिंग एंड विल्सन में अगर आप देखेंगे तो हमने लो लेवल से ठीक ठाक रिकवरी भी पिछले कुछ दिनों में बनती हुई देखी है, लेकिन वापस से फिजल आउट होता हुआ दिख रहा है। 280 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिकवरी 218 रुपए के आसपास से शुरू हुई थी, जो कि इसको 327 330 रुपए तक लेके गई थी। वापस हाई लेवल से गिरना शुरू हो चुका है। 780 के अगर आप इशू प्राइस से कंसीडर करेंगे तो आपको 60-65% का फॉल नजर आएगा। लेकिन ओवरऑल क्या सर, ये जो लो लेवल से रिकवरी हुई थी केवल एक डेड कैट बाउंस था, या आपको लग रहा है कि अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के आसपास वापस कंसीडर किया जा सकता है? देखिए स्ट्रक्चर वाइज ऑफकोर्स यहाँ पे हमें डेड कैट बाउंस ही लगा था, अच्छे खासे मोमेंटम 300 के लेवल्स पे थोड़े दिन टिका, फिर वापस उस वही लेवल्स के नीचे वापस ब्रेकडाउन दे दिया हुआ है। आज के दिन पे देखा जाए तो 2% की गिरावट है। जो फॉल आया था उसके आई थिंक सो रिजल्ट के बाद ही कंटिन्यूस
लोअर एंड ऑफ द मोमेंटम में चला था बिकॉज ऑफ द वीक गाइडेंस। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस स्टॉक मोमेंटम में लोअर साइड पे चला हुआ था। तो इम्पोर्टेंट रहेगा जब तक ये इसका इमीडिएट सपोर्ट ऑफकोर्स 200 के आसपास के लेवल, 215 218 के लेवल्स पे है। अगर वो लेवल पे वापस बाउंस होता है तो शायद से हम अपसाइड मोमेंटम वापस थोड़ी सी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर मेजर हायर साइड पे मोमेंटम अभी भी कोई कंफर्म नहीं है। तो 215 218 तो बहुत दूर है सर, 280 के आसपास है अभी। सर मेजर लेवल मैंने बताया अभी के लिए तो क्योंकि जो हिसाब से बनी है वो वीकली अगर कैंडल्स पे भी देखे तो एक नेगेटिव रिवर्सल फॉर्मेशन बना है, और नेगेटिव रिवर्सल ज्यादातर देखा गया है कि नए लोज या फिर वीकर साइड पे वीकनेस मूवमेंट पे दिखाता जाता है। तो ऑफ कोर्स ये लॉन्ग टर्म मूवमेंट के हिसाब से मैंने व्यू दिया हुआ है। शॉर्ट टर्म के लिए तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट अगर देखा जाए तो 263 का आता है जो इसका 50 डे मूविंग एवरेज है। तो करना क्या है सर इसमें? सर अभी के लिए तो यहाँ पे बाइंग मोमेंटम नहीं देखनी जब तक ये वापस 300 के ऊपर रिक्लेम नहीं होता है तब तक। अगर 300 के ऊपर रिक्लेम करता है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, एक दो की दिन की फर्दर मोमेंटम देखेंगे, और अगर वही दिनों में 330 के लेवल्स वापस निकालता है तो हम थोड़ी पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 380 400 के लेवल्स तक। अच्छा, अगर 300 के ऊपर टिकता है तो फिर 380 से 400 तक के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 330 के ऊपर निकलता है 330 330 तो फिर 330 के ऊपर ही बाय करें या देखिए 300 के पहला ऊपर तो बाय इम्पोर्टेंट या 330 पार होने का वेट करें? पहला इंपॉर्टेंट लेवल आएगा 300 का और उसके ऊपर सस्टेन होने की बात है। अगर वो निकलता है तो 330 का फर्स्ट लेवल रहेगा, 330 के ऊपर फर्दर मोमेंटम हम बुलिशनेस के देख पाएंगे। ठीक है, 300 पार हुआ तो 330, 330 पार हो गया तो 380। ठीक है सर? यस सर। ठीक है सर। तो इस तरह से आप मान के चलिए 300 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस मान के चलिए, जब तक ये पार नहीं हो जाता तब तक आप इसमें कुछ मत करिए। और ये पार हो गया तो 330, और 330 पार हो गया फिर आप 380 तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर कोई स्टॉप लॉस आप देना चाहेंगे? इफ इन केस हाइपोथेटिकली पूछ रहा हूँ, अगर 300 पार होने के बाद कोई खरीदता है तो 300 पार के ऊपर वापस जाता है तो क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाए तो 280 का लेवल वापस बनता है। वरना अगर वही दिन पे या फिर कमिंग डेज के अंदर कोई भी दिन पे 300 के नीचे थोड़ा भी क्लोज आता है तो वापस ये डाउट जोन में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है सर। तो आपको खरीदना 300 के ऊपर है, उस केस में फिर आपका 280 जो कि मौजूदा लेवल है वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। 330 380 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ध्यान से ट्रेड कीजिए इसमें, अगर आपको 300 पार होता है तो ही आपको एंट्री लेनी चाहिए। पेटीएम सर अगला नाम है 2150, कभी भी नहीं आया, इनफैक्ट पहले दिन ही नहीं आया था जिस दिन इसका इशू लिस्ट हुआ था 2021 में। तो 59.5%, ऑलमोस्ट 60% अपने इशू प्राइस के नीचे है सर। अभी चार्ट पैटर्न्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? कोई रिकवरी की उम्मीद है? क्योंकि इसका ना सर एक छोटा भाई भी है जो 1/10 ऑफ द बिजनेस है इनका, मोबीक्विक, उसमें हमने देखा वो 700 रुपए तक चला गया था, लेकिन उसके बाद जो हायर लेवल से जो उसकी गिरावट हुई है बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली है। तो पहले पेटीएम पे बात करिए सर, फिर मोबीक्विक की बात करते हैं। देखिए पेटीएम ने एक अच्छे खासे राउंडिंग फॉर्मेशंस के साथ साथ 840 के लेवल्स को पार किया हुआ है। अभी थोड़े दिन 2-3 दिन से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, बट 840 का मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा ये स्टॉक पे। एक्सपेक्टेशन यही थी कि 920 के ऊपर 920 925 के ऊपर निकलता है तो हम फर्दर लेवल्स 980,000 के लेवल्स वापस देख पाएंगे। 1000 इनिशियली, क्योंकि ऑलरेडी हमने 1020 के 30 के आसपास में वापस सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग देखी हुई थी, तो वो लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे अभी के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम ये स्टॉक पे ऑफकोर्स लॉन्ग मोमेंटम में है। 840 का मेजर सपोर्ट है, वहां पे अगर डिप वापस मिलती है तो बाइंग मोमेंटम यहाँ पे वो स्टॉक के लिए देख सकते हैं। तो 840 के करीब आप कह रहे हैं कि खरीदें, और ऊपर में 920-25 पार हुआ तो 1000 के टारगेट भी आ जाएंगे। यस, खरीदना 840 पे ही है नीचे। हाँ, डिप्स मिलेगा तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कल के दिन पे ऑफ कोर्स एक जीएसटी नोटिस की भी न्यूज थी जिसकी वजह से ये स्टॉक थोड़ा प्रेशर में भी ट्रेड किया था कल के दिन पे। बाद में उनके यहाँ से अपडेट आई थी कि उनको इतना ज्यादा यहाँ से स्टॉक के रिलेटेड न्यूज के रिलेटेड उनको इफेक्ट उतना नहीं है। आज के दिन पे भी देखा जाए तो फ्लैट परफॉर्मेंस पे चल रहा है, तो देखेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे कि थोड़ा अगर डिप पे मिलता है तो बेहतर रहेगा, वरना हायर साइड पे वापस 900 के लेवल्स के ऊपर वापस शायद से स्ट्रेंथ रीगेन होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। मतलब या तो 840 के करीब खरीदें या 920 पार होने के बाद खरीदें। जी हाँ। तो सर मान लीजिए कोई 840 के करीब खरीदता है तो उस केस में स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए अगर 840 के आसपास में खरीदता है तो इसका 820 800 का लेवल रहेगा, या फिर मेजर लेवल 800 का है यहाँ पे नेक्स्ट, तो 800 को अपने मेजर स्टॉप लॉस को लेके चल सकता है। परफेक्ट। तो
अगर आपने पेटीएम 840 के आसपास खरीदा, अगर आपको नीचे डिप्स पे मिलता है तो 800 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रखें, या तो फिर 920 पार होने का वेट कीजिए, फिर आपको 1000 तक के जो लेवल्स है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा सर, अगले जो 2-3 नाम है हो सकता है कि आपने शायद ना सुने हो, क्योंकि हाल ही में लिस्ट हुई कंपनियां, एक तो एक्सारो टाइल्स है, एक एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज है और तीसरा नाम है एक्मे फिनट्रेड। इनमें सर 2 सिमिलैरिटीज हैं। एक तो ये है ही है कि ये 37 से 47-48% अपने इशू प्राइस से करेक्ट हो चुके हैं। इन तीनों कंपनियों ने लिस्टिंग होने के बाद स्टॉक स्प्लिट के अनाउंसमेंट किए। 2 कंपनियों ने तो 1:10 यानी कि एक शेयर को 10 शेयरों में विभाजित किया। आई थिंक एचएमए एग्रो था जिसने 1:5 यानी कि एक शेयर को 5 शेयरों में विभाजित किया था। नतीजा फिर भी कुछ नहीं, फायदा कुछ नहीं मिला। एग्जांपल हमारे सामने बजाज फाइनेंस का भी है, शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए उन्होंने ऐसे अनाउंसमेंट किए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह का रन अप इन स्टॉक्स ने दिखाया, जो परफॉर्मेंस है वो मैच नहीं कर पाई। और एक्सारो टाइल्स, एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज और एक्मे फिनट्रेड, इनमें भी यही हुआ। स्टॉक स्प्लिट के अनाउंसमेंट के बावजूद भी स्टॉक्स में हमने किसी तरह का कोई रिवाइवल नहीं बनता हुआ दिखा, बल्कि इनमें से तो आई थिंक 2 स्टॉक्स तो पेनी स्टॉक भी बन गए हैं। इनमें से कोई स्टॉक जिस पे आप राय दे सकें सर? देखिए एक्सारो जस्ट मैंने चार्ट ओपन किया था तो यहाँ पे तो बाइंग मोमेंटम नहीं लग रही। एक्मे में अब बीच में हमारे कोई क्लाइंट ने भी हमें पूछा था, तो हमने वो स्टॉक ऑलरेडी देखा हुआ है। तो वो स्टॉक में एक बार वापस रिविजिट करके आपको बता देता हूँ कि क्या लग रहा है वो हिसाब से स्टॉक में। एक्मे फिनट्रेड है तो सर ये भी पेनी मोमेंटम स्टॉक में है। लोअर साइड में है। हाँ, केवल 7 एचएमए रुपए एग्रो है जो कि 33 रुपए के आसपास है, बाकी दोनों पेनी स्टॉक्स ही हैं। सर दोनों मोमेंटम थोड़े वीक ही लग रहे हैं, और इवन अगर एचएमए एग्रो भी देखा जाए तो 37 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक के लिए कोई पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं करें। और मेजरली क्या है, यहाँ पे हर एक तीनों के तीनों स्टॉक्स में फॉल जो है वो कंटिन्यूसली आ रही है, तो यहाँ पे कहीं पे भी रुकावट हम नहीं देख रहे हैं। जो बेस बन रहा है वो एचएमए में भी, वो भी 37 के ऊपर थोड़ी पुल बैक देख सकता है, और तुरंत ही नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है 40 रुपए के आसपास में। तो बड़ी बढ़त यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगी। तो 37 और 40 पार होना एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये पार नहीं हो जाता तब तक कोई बड़ी तेजी की उम्मीद आप ना करें। और सर बाकी दोनों स्टॉक्स अगर उन पे आप राय दे सकें, या फिर पेनी है बिल्कुल अवॉइड करें? अवॉइड कीजिए सर, हमारे यहाँ से स्टॉक्स पे कोई व्यू नहीं। चलिए, कुल मिला के देखा जाए तो 2 या 3 स्टॉक्स ही हैं इनमें से जो कि ठीक है, वर्थ हैं इन्वेस्टिंग, वो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स को ध्यान में रखते हुए, जिसमें स्टर्लिंग एंड विल्सन और पेटीएम में 2 नाम हैं जो कि पॉजिटिव साइड पर आए हैं। वो भी कंडीशनल है। कंडीशन क्या है? जब तक स्टर्लिंग एंड विल्सन में 300 का लेवल पार नहीं हो जाता तब तक खरीदारी ना करें। 330, 380 ये लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर टारगेट के तौर पर 280 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा अगर आप 300 पार होने पर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी तरफ पेटीएम में 2 व्यूज हैं, या तो आप डिप्स पे 840 के आसपास नीचे मिले तो खरीदें, 800 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, या फिर 920 पार होने का वेट करें, फिर उसके बाद आपको 1000 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो प्राइमरी मार्केट में एक नया आईपीओ खुला हुआ है, जिसके उम्मीद थी कि जो आईपीओ मार्केट को रिवाइव कर देगा, लेकिन वैसा कुछ इंडिकेशंस देखने को मिल भी नहीं रहे हैं। और अभी तक जो पिछले 4-6 साल में आईपीओ आए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, वो भी हमने आपके सामने रखे हैं। उनमें आपको क्या करना चाहिए वो इस सेगमेंट के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की है। तो चलिए, हॉट स्टॉक्स को, हमारे खास सेगमेंट को हम इसी के साथ यहीं पर समेटते हैं।